विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई गैर ऋण वित्तीय का मेन स्रोत है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण होता है। इससे यह कथन एकदम सही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई गैर ऋण वित्तीय का मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण होता है। मूल कंपनी द्वारा नए सिरे से उत्पादन प्रारंभ करने हेतु नए विदेशी सहयोग की स्थापना किस प्रकार के एफडीआई का तरीका है? यह ग्रीनफील्ड निवेश का एक तरीका है। भारत यूके के व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते सेटा 2025 में सत्य है। यहाँ से कथन पहला तो है भारत यूके के में द्विपक्षीय व्यापार मुक्त समझौता है। यह दोनों देशों के बीच में, यह सही है। इसमें भारत से यूके में होने वाले 99% निर्यात शुल्क समाप्त हो गए हैं। इसमें भारत और यूके के बीच में जब व्यापार हो रहा था तो भारत से यूके को होने वाले व्यापार में 99% निर्यात शुल्क भारत के समाप्त हो चुके हैं, और साथ ही व्यापार 6 बिलियन यूएसडी पहुंच गए। 2020 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में सिर्फ 5 आयात गंतव्य अवरोही देश है। पहला चीन, फिर रूस, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। चीन, रूस, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। चीन, रूस, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। 2024 में भारत के साथ मैक्सिमम व्यापार करने वाला देश यूएसए रहा है। व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग जो है, पहला तो कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक निर्देशन आते हैं। कुल निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 2025 में 61.1 रही है। निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 6.1 रही है, जबकि 2025 में भारत का वस्तु व्यापार 437.7 बिलियन रहा है। वस्तु आयात 721.2 बिलियन रहा है। वस्तु व्यापार घाटा 283.5 बिलियन रहा है। कृषि निर्यात 2020 में 34.5 बिलियन, 2025 में 34.5 बिलियन था कृषि निर्यात, वो ही 2025 में 51.1 बिलियन हो गया, जो 8.2% CAGR से बढ़ा है। साथ ही यहाँ से इस अवधि में कुल पण्य निर्यात में साझेदारी 11 से 14% के बीच है। यहाँ से 2005 से 24 के बीच में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी, जिसमें 1% से 1.8% हो गई। वैश्विक वाणिज्य सेवा में 2% से 4.3% में दुगुनी से अधिक हो गई। और 2025 में UNCTAD व्यापार व विकास रिपोर्ट 2025 में भारत व्यापार साझेदारी में ग्लोबल साउथ देशों में चीन और यूएई के बाद थर्ड रैंक पे आता है, जबकि वस्तु व्यापार विविधता संकेतक में भारत 0.88 के स्कोर के साथ थाईलैंड, चीन, टर्की के बाद फोर्थ रैंक पे आता है। 2025 में कुल निर्यात 825.3 बिलियन रहा, जबकि कुल आयात 919.9 बिलियन रहा, और व्यापार घाटा 94.7 बिलियन रहा। मूल्य आधार पर भारत विश्व में मैक्सिमम कृषि उत्पादक देश रहा है, जिसमें वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की साझेदारी 2000 में 1.1 थी, जो 2024 में 2.2 हो गई, लगभग डबल हो गई है। WTO वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिक्स वैश्विक कृषि निर्यात में वर्ष 2024 में भारत की साझेदारी 2.2 है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI का उद्देश्य अप्रैल 2020 में घरेलू विनिर्माण को सशक्त करने व निर्यात को बढ़ावा देने में 14 क्षेत्रों तक विस्तारित करने में। 2021 से 25 में निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.6%, जबकि आयात 12.6% CAGR रहा है। उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम क्षेत्र में व्यापार प्रदर्शन संदर्भ में उच्च निर्यात वृद्धि 2021 से 25 CAGR में औसत 20% से अधिक नहीं रही है। तो अधिक रही किस किस की? IT हार्डवेयर की रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रही है, और सोलर PV की रही है। 2023 में हार्वर्ड एटलस ऑफ इकोनॉमी कॉम्प्लेक्सिटी द्वारा मापे गए ECI में भारत का 44th रैंक 44वां स्थान रहा है। 145 देशों में भारत ने व्यापार आर्थिक समझौते CEPI में साइन ओमान के साथ किए हैं। 2025 में सेवा व्यापार अधिशेष 188.8 बिलियन, जो अब तक का मैक्सिमम सेवा व्यापार अधिशेष ने वस्तु व्यापार घाटे को 2 तिहाई हिस्से को कवर किया है। सेवा निर्यात 576.3 बिलियन, आयात राय 387.5 बिलियन, सेवा व्यापार अधिशेष 188.8 बिलियन रहा है। व्यापार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। भारत ने खुद को 2000 से 2025 के बीच में 7% औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक रही है। AI इंडेक्स रिपोर्ट
2025 में भारत 2.5 के स्कोर के साथ सेकेंड रैंक पे, जबकि अमेरिका 2.6 के साथ फर्स्ट रैंक पे रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व आईटी सेवाओं में ITES पर RBI सर्वेक्षण 2025 में सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवा निर्यात की साझेदारी 2/3% से ज्यादा है। जबकि अमेरिका भारत से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात में मैक्सिमम गंतव्य रहा है। प्रेषण अंतर्वाह है 2011 से 55.6% $6 बिलियन के साथ 2025 में 135.4 बिलियन, जो GDP का 3.5% रहा है। 2025-26 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता USA, UAE, UK, सिंगापुर रहे। अकाउंट भारत में निवेश प्रवाह प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अक्टॉड भारत में निवेश प्रवाह प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग 2024 में FDI अंतर्वाह में 2% गिरावट, जबकि दक्षिण एशिया में कुल अंतर्वाह में मैक्सिमम प्राप्तकर्ता रहा है, भारत ही रहा है। 2024 में 1080 घोषित ग्रीनफील्ड योजनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर भारत 4th रैंक पर रहा है। भारत में कुल FDI अंतर्वाह 81 बिलियन था, जो 2025 में तो 181 बिलियन, 2024 में 71.3 बिलियन था, तो इसकी तुलना में 13% की वृद्धि है। FDI प्रवाह है इक्विटी अंतर्वाह है 51.1 बिलियन, जिसका 60% हिस्सा सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, गैर पारंपरिक ऊर्जा, निर्माण, ऑटोमोबाइल का रहा है। ODI अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक शीर्ष गंतव्य सिंगापुर रहा है। 1 अप्रैल 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर हुआ है, 5.4% कमजोर हुआ है। 2024 में जर्मनी जापान को पीछे छोड़ भारत 34 वर्षों में पहली बार दुनिया का मैक्सिमम लेनदार देश बना है। 2025 में दूसरी तिमाही में USD 0.3 ट्रिलियन नकारात्मक NIIP वैश्विक स्तर पर 11वां देनदार रहा है। भारत का वैश्विक विदेशी व्यापार GDP का 18.4% रहा है। 2024 तक भारत विश्व का 21वां, जबकि G20 में 11वां रैंक रहा है, जिसका विदेशी ऋण स्टॉक 718.2 बिलियन रहा है, जो लास्ट ईयर से 10.7% वृद्धि है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी तक 701.4 बिलियन रहा है।